नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योगदान से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का अवध और बुंदेलखंड, बी है वाराणसी और गोरखपुर, सी है मेरठ और इलाहाबाद, डी ऑप्शन दिया हुआ है बरेली और आगरा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी अवध और बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए बिठूर में, बी है मेरठ में, सी झांसी में, डी लखनऊ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेरठ में ये विस्फोट हुआ था, यानी कि वहाँ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ स्थापित हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए 1891 ईस्वी में, बी है 1901 ईस्वी में, सी है 1911 ईस्वी में, डी ऑप्शन दे रखा है 1921 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1921 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था। 10 फरवरी 1921 ईस्वी में ये स्थापित किया गया था। वाराणसी में है ये, श्री प्रसाद गुप्त ने इसको स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए महात्मा गांधी ने, बी है जॉर्ज यूले ने, सी है सरोजनी नायडू ने, डी है तिलक ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉर्ज यूले ने की थी। सन 1888 में ये अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है तफजुल हुसैन, बी है खान मोहम्मद हुसैन, सी है बेगम हजरत महल, डी है खान बहादुर खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बरेली में इसका नेतृत्व जो है वो खान बहादुर खान ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है मेरठ में, बी है लखनऊ में, सी फैजाबाद में, डी है झांसी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लखनऊ में इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है झांसी, बी है जालौन, सी है कानपुर, डी है हमीरपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कानपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है ए नजद के अब्दुल बहाव, बी है लखनऊ के असफाकुल्ला, सी है फरीदपुरा के सैयदुल्ला, डी है रायबरेली के सैयद अहमद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रायबरेली के सैयद अहमद। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1853 ईस्वी में, दूसरा बी है 1843 ईस्वी में, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1855 ईस्वी में, डी है 1856 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1856 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए कानपुर में, बी है लखनऊ में, सी इलाहाबाद में, डी है सहारनपुर में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क जो था वहाँ पर ये शहीद हुए थे। अब उसका नाम जो है वो चंद्रशेखर के नाम से ही है उस पार्क का नाम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झांसी में 1857 के विद्रोह की नेता रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण 1 जून 1858 किया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ए नाना साहिब, बी है बिरजिस कदर, सी है तात्या टोपे, डी है बाजीराव दूती। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तात्या टोपे के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का 1937 में क्या नामकरण किया गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, बी है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, सी है संयुक्त प्रांत, डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत में
1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है गोविंद बल्लभ पंत के, बी है मोहनलाल सक्सेना के, सी है चौधरी खली कुज्जमा के, डी है चंद्रभान गुप्ता के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। 1857 क्रांति के केंद्र दे रखे हैं, इधर नेता दे रखे हैं। तो ए है लखनऊ, बी बरेली, सी मथुरा, डी कालपी। इधर नेता में दिए हुए हैं, एक है देवी सिंह, बी है 2 नंबर तात्या टोपे, 3 है बेगम हजरत महल, 4 है खान बहादुर खान। तो इसका जो सही मिलान होगा वो इस प्रकार होगा। लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 में मिलान होगा। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, मथुरा से देवी ने किया था, और कालपी से तात्या टोपे ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कूट में वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 जून 1857 को नाना साहब को कहाँ का पेशवा घोषित किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए लखनऊ, बी झांसी, सी है कालपी, डी है कानपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कानपुर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस तिथि को वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम रखा गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ए 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1947, सी है 12 जनवरी 1950, डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 जनवरी 1950 को ये नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है 1899 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है इलाहाबाद में, बी है झांसी में, सी है बनारस में, डी है लखनऊ में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ में। इलाहाबाद में यह अधिवेशन जो था 1888 में हुआ था, और उसके बाद में बनारस में यह अधिवेशन जो था ये हुआ था 1905 में। 1905 में झांसी में अधिवेशन नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है 1897 ईस्वी में, बी है 1887 ईस्वी में, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1917 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1927 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1887 ईस्वी में स्थापित हुआ था। यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो है 1887 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश निवासी किस सैनिक ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हुए सार्जेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग की हत्या कर दी थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है चित्तू पांडे, बी है जनरल वक्त खां, सी है मंगल पांडे, डी है देवी सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगल पांडे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती केस में अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी करने वाला वकील कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ए जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है मोतीलाल नेहरू, डी है चंद्रभान गुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रभान गुप्त ने इनकी निःशुल्क पैरवी की थी, वकालत की थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1905 ईस्वी में, बी है 1910 ईस्वी में, सी है 1916 ईस्वी में, डी ऑप्शन दे रखा है 1926 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ए कानपुर में, बी है लखनऊ में, सी मेरठ में, डी इलाहाबाद में, अब प्रयागराज है जो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कानपुर में हुआ था। लखनऊ में यह अधिवेशन जो था वो 1899 में हुआ था। मेरठ में यह अधिवेशन जो था 1946 ईस्वी में हुआ था, और ये इलाहाबाद में जो तो हुआ था तो ये 1888 में हुआ था। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कब शहीद हुए थे? ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है ए 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, बी है 27 फरवरी 1923 ईस्वी को, सी है 27 फरवरी 1930 ईस्वी को, डी ऑप्शन दिया हुआ है 27 फरवरी 1925 ईस्वी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद किस पार्टी के सदस्य थे? ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना, बी ऑप्शन दे रखा है आज़ाद हिंद फौज, सी है फॉरवर्ड ब्लॉक, डी ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना। अगला प्रश्न है 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है सरदार पटेल, बी है श्रीमती सरोजनी नायडू, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए 6 अगस्त 1923, बी है 9 अगस्त 1925, सी है 9 अगस्त 1928, डी है 9 अगस्त 1931। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटी थी। अगला प्रश्न है 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है ए अंबिका चरण मजूमदार, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है महात्मा गांधी, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 1922 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, डी ऑप्शन दिया हुआ है 1923 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1922 ईस्वी में ये घटना घटित हुई थी गोरखपुर जिले में 12 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है बलिया, बी है गोरखपुर, सी है चौरी चौरा, डी ऑप्शन दिया हुआ है मेरठ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलिया में स्थापना की गई थी अस्थायी सरकार। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है दिसंबर 1924 ईस्वी में, बी है दिसंबर 1925 ईस्वी में, सी है दिसंबर 1926 ईस्वी में, डी ऑप्शन दिया हुआ है दिसंबर 1927 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है लियाकत अली की, बी है मौलाना शौकत अली की, सी है मौलाना हसरत मोहानी की, डी ऑप्शन दिया हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना हसरत मोहानी की। अगला प्रश्न है काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, डी ऑप्शन दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असहयोग आंदोलन के तहत के दौरान हुई थी। यह 1921 में ये स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है सत्यभक्त ने, दूसरा बी है भगत सिंह ने, सी चंद्रशेखर आज़ाद ने, डी ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्यभक्त ने। अगला प्रश्न है 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है आचार्य JV कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आचार्य JV कृपलानी। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए लखनऊ में, बी कानपुर में, सी आगरा में, डी है इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा में। इसका मुख्यालय जो था वो आगरा में बनाया गया था, लेकिन इसकी स्थापना जो थी वो कानपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए नेहरू पार्क, बी है प्रियदर्शनी पार्क, सी है अल्फ्रेड पार्क,
डी है बेले जेली पार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्फ्रेड पार्क है, जो अब बदलकर उसका नाम जो है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, लखनऊ के सीमावर्ती क्षेत्रों में 1924 से 1930 ईस्वी के मध्य चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ए सहजानंद, बी है मदारी पासी, सी है महात्मा गांधी, डी बाबा राघव दास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मदारी पासी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुए थे? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ए ऑप्शन है 6 बार, बी है 7 बार, सी 8 बार, डी है 9 बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 बार आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेनापति चुने गए थे। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा राम प्रसाद बिस्मिल, बी है अशफाकुल्ला खां, सी है भगत सिंह, डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा मोहनलाल सक्सेना, बी है चित्तू पांडे, सी है मोहम्मद इब्राहिम के, डी है मदारी पासी के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्तू पांडे। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है चौरी चौरा, बी है मेरठ, सी है गोरखपुर, डी है बलिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलिया में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय उत्तर प्रदेश के बलिया गाजीपुर जिले में किस नेता ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है मंगल पांडे, बी है चित्तू पांडे, सी है भोला पांडे, डी है यदुनंदन पांडे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्तू पांडे ने। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए इंद्र नारायण द्विवेदी, बी है एन जी रंगा, सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी है बाबा रामचंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, लखनऊ के समीप सहारनपुर लखनऊ रेल लाइन पर 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में निम्नलिखित में से किसको फांसी की सजा नहीं दी गई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है राम प्रसाद खत्री, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है अशफाकुल्ला खां, डी है राजेंद्र लहड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी राम प्रसाद खत्री को फांसी नहीं हुई थी, बाकी इनमें से सभी को फांसी हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त प्रांत समाजवादी दल की स्थापना में शामिल नहीं था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए संपूर्णानंद, बी है कमलापति त्रिपाठी, सी है तारापत भट्टाचार्य, डी है आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी आचार्य नरेंद्र देव इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा घोषित मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों को चुना गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का एटा और मैनपुरी, बी है जौनपुर और बिजनौर, सी है एटा और इलाहाबाद, डी है मैनपुरी और बिजनौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एटा और मैनपुरी। अगला प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 1898 में वाराणसी में स्थापित सेंट्रल हिंदू स्कूल को किस महान व्यक्ति ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन रखा है ए महात्मा गांधी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मदन मोहन मालवीय जी ने इसका नाम बदलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय रख दिया था। अगला प्रश्न है, किस प्रथम भारतीय महिला की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन कानपुर में संपन्न हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है श्रीमती एनी बेसेंट, बी है सुचेता कृपलानी, सी है सरोजनी नायडू, डी है कस्तूरबा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरोजनी नायडू।
अगला प्रश्न है बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 1919, बी है 1921, सी है 1923, डी ऑप्शन है 1925। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1921 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, लखनऊ तथा उसके आसपास दिसंबर 1920 में एक किसान मदारी पासी के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा एका आंदोलन, बी है पावना आंदोलन, सी है नील आंदोलन, डी है तेभागा आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी एका आंदोलन इसका नाम था इस किसान आंदोलन का। इसको मदारी पासी ने इसको शुरू किया था और ये हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, सीतापुर इन क्षेत्रों में था। हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर और सीतापुर। बाद में ये आगे बढ़ गया और भी ज़िलों में मलियाबाद, सीतापुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर काफ़ी फैल गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।